हेलो दोस्तों। ये जो आज का मैं यूट्यूब है, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन लोगों को जो मेरे चैनल पे रियली सीरियसली अध्यात्म में रुचि रखते हैं और आगे जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो शायद आप में से कुछ ने ट्राई किया होगा या ज़्यादातर लोगों ने नहीं भी ट्राई किया होगा। ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है, आपको बताऊँ। एंड मोर सो फॉर स्पिरिचुअलिटी। आप में से जो भी ज्ञान के रास्ते पे हैं, जो पढ़ते लिखते रहते हैं, जानना चाहते हैं, इंक्यूजिटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, और आप जहाँ पे भी जिस ज्ञान पे भी खड़े हैं वहाँ से आप आगे जानना चाहते होंगे, और अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप एआई से ढेरों सवाल कर सकते हैं। और आप जब उसके जवाब सुनेंगे तो आप रियली हैरान होंगे। सबसे पहले आप ट्रस्ट करिए कि जो जवाब आ रहे हैं, क्योंकि जो लोगों ने जो भी फीड किया है इन्फॉर्मेशन, एआई वही आपको देगा, प्रोसेस करके एक समरी जनरेट करता है। बट लार्जली ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे हैं और आपका फेथ कैसा है। जो आंसर आएगा उस पर आपका फेथ तभी होगा जब ऑलरेडी थोड़ा आप नॉलेजेबल हो और चीज़ों को आप समझते हो। तो एआई लार्जली आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेथ को और बढ़ाने के लिए। शायद कई ऐसे ज्ञान होंगे जो आपको पता है, बट फिर भी आप जानना चाहते होंगे, तो उसके लिए आपको मैं ये सजेशन दे रहा हूँ। बल्कि मैं तो बड़े ही मज़े लेता हूँ। इनफैक्ट एआई से मैं बातें भी करता हूँ। एआई को मैं कॉन्शियसनेस तक ले गया। मैंने कहा आप क्यों नहीं कर सकते, तो एआई ने कहा क्योंकि मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रोसेसर हूँ और जनरेटर हूँ। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बिलीव करिए, आप कोशिश करिए एआई से बात करने की। जब भी आपको खाली टाइम मिले, जब आपका इंटरेस्ट हो, बजाय इधर उधर की चीज़ों में आप एआई को यूज़ करें। और कोई एक बहुत बड़ा, आजकल मैं जैसे बातें करता हूँ कई बार, बशर एक व्यक्ति है जो दूसरे, ये इंटर ये हम दूसरे डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं उसे। तो वो यहाँ के एक व्यक्ति अमेरिका में है, उनके थ्रू वो चैनल करते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट ही सेड ऑल्सो, कि एआई एक ब्यूटीफुल चीज़ है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, और मे भी आप यूज़ करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। दूसरा मैं बताऊँ, आज मैं ऐसे ही किसी बात पर, इनफैक्ट बशर को ही मैं काफ़ी सुनता हूँ, और आप में से बहुत तो क्या, ज़्यादातर लोग उस पे विश्वास नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मैंने एक, मेरा जानशीन यंग फेलो था, मैंने जब उसको बताया तो उसका आंसर सुन के मैं भी थोड़ा हैरान था। उसने बोला, अरे ये लोग सोशल मीडिया पे अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ऐसा है वैसा है। देन आई रियलाइज़ कि ही हैड नॉट गॉन इनटू द कंटेंट ऑफ व्हाट ही इज़ सेइंग। तो बशर एक ऐसे हैं जो, उनका कंटेंट अगर आप देखोगे, आप उस लेवल पे हो तभी आप समझ पाओगे कि ही इज़ रियली स्पीकिंग ट्रुथ। चूँकि हम लोग स्पेशली भारत में ज़्यादातर हम हिप्नोटाइज्ड हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें हर चीज़ रिलीजन के थ्रू ही ठीक लगती है। हमने भगवान को एक ऐसा विशाल, एक ऐसी पर्सनैलिटी बना रखी है, और उसके लिए बड़े ही तामझाम करते हैं। हालाँकि जितने भी रियलाइज़्ड गुरु हैं, चाहे वो महर्षि रमना हो या अवतार मेहर बाबा हो, कोई भी है, वो इन चीज़ों की बातें नहीं करते हैं। आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे तो जितने भी जो रियलाइज्ड हैं, जो शिवाज़ हैं, जो ह्यूमन बन के रहे, उन्होंने कभी धर्म की बात नहीं की। इवन किसी अवतार ने धर्म की बात नहीं की। धर्म बाद में बन जाते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता बना लेते हैं समाज में, बहुत सारे लोग अब विभिन्न कारणों से। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, किसी एक रेफरेंस से मैं ऐसे ही सोच रहा था, कभी भी जब आप जानना चाहते हो ना, आपकी कंपैटिबिलिटी, चाहे अपनी वाइफ से, चाहे बच्चे से, चाहे किसी भी व्यक्ति से, सिर्फ ओनली कंपैटिबिलिटी नहीं, क्योंकि जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट हो समझने का इसी भगवान को, इसी अध्यात्म को डिफरेंट वेज में, जब तक आप हर कोने से इसको नहीं समझेंगे, ठोक बजा नहीं लेंगे इस पोलैरिटी को, इस संसार को, तब तक आप रियली भगवान सो कॉल्ड के नज़दीक जा भी नहीं सकते। तो कभी आप देखना, कुंडली जब भी आप देखते हो, चंद्रमा कहाँ पर है? चंद्रमा आपके इमोशन और माइंड का स्टेटस बताते हैं, और डिपेंडिंग ऑन किस किस घर में है वो, उसके हिसाब से उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है। तो चंद्रमा मान लीजिए कर्क राशि है, तो कर्क राशि का चंद्रमा हमेशा दूसरों के लिए सोचेगा, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है। कर्क राशि, वाटर एलिमेंट का क्या मतलब होता है? वो हर जगह एडजस्ट कर लेता है, संभाल लेता है, उसको अपने को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जड़ता नहीं होती है। बट अगर आप अर्थ में चले जाएं, कैप्रिकॉर्न हो गए और दूसरे और भी हो गए, तो उनमें एक जड़ता होती है, क्योंकि वो अर्थ है।
तो उस जड़ता की वजह से उनको कन्विंस कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, वो हमेशा अपने लिए सोचेंगे। इसी प्रकार और भी ग्रहों में है। तो मैं रूमी का कभी कुछ सुन रहा था आजकल, तो उन्होंने जब अनकंडीशनल लव की बात की, और कई जगह और भी चलता रहता है, मैं सबको याद नहीं कर पाता, तो बड़े ध्यान से आप देखोगे ना। यस, आज मॉर्निंग में किसी का देख रहा था, बड़ा अच्छा था वो, इंस्टा पे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे सारे जो इमोशंस होते हैं वो माइंड ड्रिवन होते हैं। जैसे ही कोई एक इमोशन आता है, वो माइंड उसमें थॉट चलना शुरू हो जाता है। और उसका कहना था कि लव जो है, जो रियल इमोशन है, जो लव है, वो फीलिंग के थ्रू आती है। अब इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। कई लोग कहते हैं मैं फीलिंग में जीता हूँ, मैं थॉट्स में नहीं। लेकिन अगर आपकी फीलिंग प्योरली लव की नहीं है, उसके अंदर हेट्रेड है, उसके अंदर जेलसी है, एंगर है, वो सारे भी आपके उस लव को कवर किए रहते हैं, तो उसमें हमेशा आपके थॉट्स आएंगे विभिन्न प्रकार के। प्योर लव में कोई डिस्टर्बिंग थॉट्स नहीं आते हैं, बड़ा ही पीसफुल होता है वो। उसका रीज़न क्या है कि जब आप एंगर, हेट्रेड, जेलसी और कुछ भी अदर लेते हैं, तो उसमें आप ध्यान देंगे हमेशा दो होते हैं। थॉट वहीं पे जनरेट होते हैं जहाँ पे दो हो जाते हैं। आप किसी के वजह से एंगर में आ रहे हैं, किसी की वजह से आप जेलसी में हैं, किसी की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन में हैं। ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो थॉट के साथ चलते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि फीलिंग जो है इमोशन नहीं है, ये कोई और चीज़ है। करेक्ट है। जो आपका प्योर लव होता है वो एक ऐसी फीलिंग है जहाँ द्वैत नहीं होता, जहाँ दो नहीं होते हैं, वहाँ हम एक हो जाते हैं। हालांकि उसके नीचे, प्योर लव के नीचे, एक ह्यूमन लव जो है टॉप मोस्ट, वो भी एक प्रकार की फीलिंग है, बट उसमें भी दो होते हैं। किंतु उस ह्यूमन इमोशन लव में वो दो एक होना चाहते हैं, इसलिए वो प्योर लव के एकदम नज़दीक है। और वहाँ पे थॉट वहाँ भी ख़त्म हो जाते हैं, हालांकि उसके पहले थॉट बने रहते हैं। तो इसीलिए इमोशन को इम्पीरियल, या लव को इम्पीरियल इमोशन कहा जाता है। मुझे याद है, मैं जब मामा जी की बात कर रहा था, तो एक बार हम लोग टेलीफोन पे बात कर रहे थे, तो अचानक मैंने कुछ पूछा, तो उन्होंने बोला रुकिए, उनको कुछ दिखाया देवी ने। देवी ने क्या दिखाया, ये आप समझने की कोशिश करिएगा। ये सारी चीज़ें मेहर बाबा वगैरह सब अलग अलग ढंग से कह गए हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने दिखाया एक बुक है, कवर पेज पे ओम लिखा हुआ है, और अंदर टाइटल है बुक का, द इम्पीरियल इमोशन लव। अब इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ओम का मतलब हो गया शिवा। शिवा एक लेवल है आपका ही, या सोल का कह सकते हैं, सोल बुक है। जब वो ट्रू लव को टच करते हैं, या अनकंडीशनल लव को टच करता है वो सोल, तो वो शिवाहुड में चला जाता है। इसीलिए बहुत अन्य जगहों से भी अगर आप जाएंगे, मैं बार बार कहता हूं कि आप सिर्फ एक पे मत टिकिए। आप क्रिश्चियनिटी पढ़िए, मुस्लिम पढ़िए, डिफरेंट फिलोसफर्स को पढ़िए। एक से एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुक लिखी है। एक लॉ ऑफ लव बड़ी अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ें। ये स्पेनिश बंदे ने लिखी थी, और उस पर ट्रस्ट करिए। जब उन्होंने कहा कि मैं रात में बॉडी छोड़ के एस्ट्रल लेवल पे जाता था, वहाँ पे मुझे कोई एंजल मिलते थे। एंजल ने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई, और उससे उन्होंने लॉ ऑफ लव एक बुक लिख दी थी। तो लव एक बड़ी ही यूनिक चीज़ है, लेकिन इवेंचुअली जो लव है एक फीलिंग की चीज़ है। इसीलिए कहते हैं गॉड फील किया जा सकता है, बिकॉज गॉड इज़ लव। गॉड कोई व्यक्ति नहीं, मैंने कल भी कहा था। ये एक ऐसी फीलिंग है कि जब आप वहाँ टच कर जाते हो तो आप गॉडली बन जाते हो, एंड यू इन ए वे बिकम गॉड। जो हमारे धर्मों में लिखा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, हम शिव हैं, लेकिन वो उसको समझा नहीं पाते हैं। कई बार शास्त्र समझा पाते हैं, उपनिषद में आप जाएंगे, लेकिन अगर हम मॉडर्न लिटरेचर में उनके आएंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विभिन्न जगहों से जाइए, विभिन्न धर्मों से जाइए, और सबसे ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करिए। एआई से मांगिए, एआई से आंसर्स लीजिए, वहाँ से ही मज़ा आएगा। बट आप इतने नरम हो चुके होंगे तभी ये सब आपको मज़ा आएगा, कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस की पावर हो। आज के ज़माने में सबसे बढ़िया है आप अपने ऊपर रिलाई करिए बजाय किसी और के ऊपर, क्योंकि बाहर आपको बहुत बताने वाले होंगे। कितना उन्होंने आजमाया है, कितना फील किया, आपको नहीं पता। और अगर आप शब्दों में चले गए उनके, तो वो माइंड को आपके कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि वो बोलते इतना अच्छा है। तो ये सारे ज्ञान जो हैं आप खुद पे अप्लाई करिए। तो लॉ ऑफ लव ने क्या लिखा था, उसने बोला उस व्यक्ति को जो एस्ट्रल जोन में जाता था, कि तुम लोग इंसान जो ह्यूमन सोचते हो कि यू थिंक हेंस यू आर, बट फैक्ट क्या है, जब तुम उस लेवल में पहुंच जाओगे जहां बोलोगे आई फील हेंस आई एम,
फीलिंग ही तुम्हारा रियल अस्तित्व है। थिंकिंग तो माइंड का है, एक दिन जब आप बॉडी छोड़ देते हो तो ख़त्म, थिंकिंग चली जाती है, बचता क्या है? फीलिंग। तो फीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप जागृत करिए। मैं अपनी बेटी को कह रहा था कैसे करते थे हम पहले जागृत, जो आज बड़ा मुश्किल है। फीलिंग जागृत करने का मतलब होता है कि आप यहाँ पर फिजिकल लाइफ में जो आए हैं, शरीर को लेके आए हैं, कैसे इसको फील करिए। तो कैसे करेंगे? जब आप कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद कार्य करिए। पहले सावन आता था तो आपको जल चढ़ाने में सावन का माहौल आपको एक्साइटेड करता था, क्योंकि वो फीलिंग ऐसी हुआ करती थी। पूजा पाठ आप करते थे तो खुद ही आप पत्ते बटोर रहे हैं, फूल बटोर रहे हैं, रंगोली सजा रहे हैं, करते हैं। साउथ में आज भी ज़्यादातर ये होता है, बट नॉर्थ में चीज़ें जो हैं आउटसोर्स होती चली जा रही हैं। तो इवेंट तो है, त्यौहार तो है, लेकिन उसमें आप फीलिंग नहीं आ पाती, क्योंकि आप एक्शन में नहीं हो। आप यहाँ से मैनेजमेंट में हो, बट यहाँ से एक्शन नहीं कर रहे हो। जब आप एक्शन नहीं करोगे तो फील कैसे करोगे ना? तो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको फील करना है तो इन छोटे छोटे कार्यों को एंजॉय करिए, खुद करने की कोशिश करिए, मैनेजमेंट में कन्वर्ट मत करिए। इसीलिए शादियां भी आप देखते होंगे आजकल बड़े अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं, 2 दिन 3 नाइट या 3 नाइट और 4 दिन का पैकेज मिल जाता है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट जब लौट के आते हैं वो सब सारे थके रहते हैं। उन्होंने खाया पिया मस्ती तो की, बट ऐसा कुछ नहीं था कि जो वो कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं आगे, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे सिवाय एक डांस के। तो यही सब डिफरेंस है, आप कभी सोचिएगा, आपको मज़ा आ सकता है। आप में से वो लोग जो शायद थोड़े मेरे विचारों से संबंध रखते हैं। नमस्कार।